आवारान में 25 सितंबर को असिस्टेंट कमिश्नर मुजीब उर-रहमान सातकज़ई ने बग़ैर इजाज़त बग़ैर इत्तला के आग के रेड किया म्यूनसिपल कमेटी आवारान में और वहाँ का रिकॉर्ड उठा के ले गए और ये गैर कानूनी है। और वो मैंने जो सुना है 16 ग्रेड का कोई तहसीलदार है और हम लोगों की जो म्यूनसिपल कमेटी में बैठे हुए चीफ ऑफिसर है वो 17-18 ग्रेड के ऑफिसर हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे एक अवामी नुमाइंदा बैठा हुआ है, चेयरमैन आवारान, और चेयरमैन आवारान को बाईपास करके चीफ ऑफिसर को बाईपास करके वहाँ से रिकॉर्ड उठा के चले गए। तो इस हवाले से हम लोगों के जितने म्यूनसिपल कमेटी है और जितने डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स हैं, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग नया अमल तय करेंगे, स्ट्राइक की तरफ जाएंगे और शटर डाउन की तरफ जाएंगे। तो इस हवाले से 25 तारीख गुजर गए, आज तक असिस्टेंट कमिश्नर आवारान में वही असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई है ना उसको ट्रांसफ़र किया गया है। तो लिहाजा अगर हम लोग 14 तारीख तक डेड लाइन देते हैं कि फ़ौरन असिस्टेंट कमिश्नर आवारान मुजीब उर-रहमान सातकज़ई के खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए। अगर नहीं हुई 14 तारीख को हम सारे चेयरमैन जितने डिस्ट्रिक्ट कौंसल के और म्यूनसिपल कमेटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नया अमल तय करेंगे और हो सकता है हम लोग स्ट्राइक की तरफ चले जाएं। तो मेरा रिक्वेस्ट है चीफ सेक्रेटरी सीएम साहब और होम सेक्रेटरी से कि वो फ़ौरन असिस्टेंट कमिश्नर आवारान मुजीब उर-रहमान सातकज़ई के खिलाफ कार्रवाई कर लें, क्योंकि हम लोगों के इलेक्शन हुए, हम इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और जहान में, यूरोप में, तुर्की में, यहाँ तक कि ताजिकिस्तान गरीब मुल्क है, वहाँ पे जो तरक्की हुई है वो नीचे उसका सिस्टम जो है वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है। और लोकल गवर्नमेंट ताजिकिस्तान को मैंने खुद विज़िट किया है, तुर्की को किया है, उसकी जो तरक्की की राज है वो लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट से हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के काम लोकल गवर्नमेंट के होते हैं। और वहाँ तक कि मेयर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो होते हैं वो एक तरह ज़िले के गवर्नर होते हैं। कम अज़ कम इंतज़ामी अमूर भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और म्यूनसिपल कमेटी के साथ होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मज़े की बात है कि एक कुल्लू के डीसी अकील अहमद ने डायरेक्ट म्यूनसिपल कमेटी के अकाउंट बंद की। तो क्राइटेरिया हम लोग तो अभी सर लिखे पड़े हैं मगर एक दूसरे पे गालिब होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों का सिस्टम जो हम लोग आवाम को रिलीफ दे रहे हैं उस बेचारों को क्या देंगे। यहाँ पे हम लोग खुद आपस में लड़ाई है, ब्यूरोक्रेसी और चेयरमैन के आपस में और एमपीएज और चेयरमैन के आपस में। मैं स्ट्रिक्टली जो चेयरमैन के अप्रूवल के बगैर ना कोई चीफ अफसर का तबादला हो सकता है और ना कोई आ सकता है, उसके इख्तियारात चेयरमैन के साथ पास होने चाहिए, ना कि किसी एमपीए या दूसरे के साथ। और चेयरमैन जो चाहेगा उसके प्लान अपने, उसके डेवलपमेंट काम ही अपने और उसके सिस्टम ही चेयरमैन के थ्रू होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन बेचारा बैठा हुआ है। हम लोग भी इतना मासूम ना बने, जो एक्ट ने हम लोगों को पावर दिया है उसको हम लोग इस्तेमाल करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोडों पे निकले और यहाँ तक कि फिर कोर्ट में जाएंगे। मजबूरन हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, चाहे डीसी हो चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो। हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं ब्यूरोक्रेसी के, डीसी के करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, मगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई म्यूनसिपल कमेटी में आके रिकॉर्ड उठाए, कोई अकाउंट बंद करवाए, कोई दूसरा बदमाशी करे तीसरे के थ्रू। यहाँ पे हम लोग ऐसे तो हो गए जैसे हम लोग नहीं, वो जंगली कानून हम लोगों के सिस्टम में नहीं चलेगा। वो जंगली कानून ये कि प्लानिंग को पैसे दे के प्लानिंग को टारगेट करो, यहाँ पे यही हो रहा है। तो मैं चेयरमैन साहिबान चीफ ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूँ कम अज़ कम वो खड़े हो जाए अपने हकूक़ के लिए और खड़े हो जाए और चीफ ऑफिसर बगैर चेयरमैन के अप्रूवल पे अगर उसका तबादला भी हो जाए किसी और जगह उसने ज्वाइनिंग नहीं देना, क्योंकि सिस्टम चीफ ऑफिसर और चेयरमैन चला रहा है। और ये लोकल गवर्नमेंट जो 2010 एक्ट के तहत हम लोगों अगर एक्ट देते उसमें ये इख्तियारात हमको हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों का काम है। दो ही रास्ते, 14 तारीख को हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कौंसल चेयरमैन और म्यूनसिपल कमेटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चेयरमैन का इकट्ठा एक मीटिंग बुलाया है, उसमें आइंदा अमल हम लोग तय करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ होम सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से, सीएम साहब से कि फ़ौरन इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
चीफ सीएम पशीना के उसने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की, वो क्लियर है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, उसके इख्तियारात, उसके डेवलपमेंट काम के हवाले से उसने स्पीच की। तो मैं सीएम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस असिस्टेंट कमिश्नर आवारान का तबादला किया जाए, उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। और खोलू अकील अहमद जो एक ऑफिसर है, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिप्टी कमिश्नर हो, आपने सपोर्ट चेयरमैन और चीफ अफसर को आपने देना है, उल्टा आपने उसके अकाउंट बंद किया, एक ब्लैकमेलर के उस पर आपने एक अकाउंट बंद किए। तो इंशाल्लाह 14 अक्टूबर को हम लोग मीटिंग करेंगे, उसमें आइंदा अमल तय करेंगे। और इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, मुल्क जो अक़वाम है मुल्क है वो तरक्की करेगा, वो लोकल गवर्नमेंट सेटअप से करेगा। आप चाहे यूरोप को देख ले, तुर्की को देख ले, ताजिकिस्तान को देख ले, वो जो आगे निकले वो लोग निचली सतह के इख्तियारात की वजह से निकले। रूट जो आपके निचली सतह के इख्तियारात है वो कौंसलर हल कर सकता है, एमपीए नहीं कर सकता है। अगर वहाँ के कोई मसाइल हैं, चाहे वो इंतज़ामी हो या डेवलपमेंट के हवाले से हो, वो वहाँ के मेयर या चेयरमैन हल कर सकता है, कोई एमपीए हल नहीं कर सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर आवारान मुजीब रहमान सातकज़ई साहब, ये ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने इतना बेलगाम छोड़ा हुआ है कि ये लोग किसी दफ्तर को, किसी ऑफिस को माँ सिवा जो इनके इंतजामी अफसरान, ये किसी को ऑफिसर ही नहीं समझते। हर डिस्ट्रिक्ट में, ये पहला वाकया नहीं है जो आवारान में हुआ है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में कि ये मसले चल रहे हैं। अभी किसी का क्या इख्तियार है कि वो डायरेक्ट आके बैंक का अकाउंट बंद कर रहे हैं। और बैंक के ऑफिसर पे मैं हैरान हूँ, के मैनेजर पे हैरान हूँ कि आप तो पहले लिखते लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को, आपने डायरेक्ट इनका अकाउंट बंद कर दिया। वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो आवारान है मुजीब सातकज़ई साहब, आप गए वहाँ पर दफ्तर में तोड़ की। ये इख्तियारात पूरे पाकिस्तान में किस ऑफिसर को, किस महकमे को हासिल है कि आप जाके तोड़ करते हो? आप जाके दूसरे ऑफिसर्स को आप ऑफिसर से नहीं समझते, खुद आप 60 में बैठे हो, वहाँ पर आपका गजेटेड 17 ऑफिसर बैठा हुआ है, आप उसके इख्तियारात में दखलंदाजी करते हो। और ये जो उसके बाद हम आए हैं, हम लोगों ने तहरीरी तौर पर आला हकाम को इस वाक़े से आगाह किया है, बाकायदा चीफ सेक्रेटरी के पास गए हैं, वज़ीर आला हाउस हम लोगों ने ये रिटर्न में भेजा है, अपने सेक्रेटरी को भेजा है, SNGT वालों को भेजा है, कोई भी इस पे कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो आज के बाद हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से बताना चाहते हैं कि आइंदा हमारा लाएअमल, ये लेटर वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी। हम लोग मरहबात सख्त से सख्त एहतजाज करेंगे। इसमें हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद है। पहले हम तमाम म्यूनिसिपल कमेटीज बंद करेंगे, उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम लोग मुश्तरका तौर पर सब पूरे बलूचिस्तान के जितने चेयरमैन हजरात होंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे साथ सरकारी अफसरान भी मिले, हम लोग वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने इसी तसलसल में हमने एक मीटिंग बुलाई हुई है 14 तारीख को। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी आएंगे, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भी आएंगे और जो मेयर हजरात होंगे उन सबको बुलाएंगे हम लोग। हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई इंतजामी अमूर में कोई मसला हो, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। और अगर हमें मजबूर किया जाता है तो हमें कमज़ोर ना समझा जाए। हमारी भी स्ट्रेंथ है, हमारी भी तादाद है, काउंसलर से लेके हमारे जो वाइस चेयरमैन हजरात है, हमारे चेयरमैन हजरात है, डिस्ट्रिक्ट के हो गए, यूनियन काउंसिल के हो गए, हमें कमज़ोर ना समझा जाए या हमें हल्का ना लिया जाए।